छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। डॉक्टर राज बहादुर सिंह ठाकुर बने सीएम। डॉक्टर निगम को गॉडफादरों पर था ओवर कॉन्फिडेंस। विश्वास पात्रों ने कराया अंतिम पारी में रन आउट। क्या मुख्यमंत्री कलेक्टर को हटाकर न्यायिक जांच कराने का साहस दिखाएंगे? माहौल ठंडा होते ही मामले की लीपापोती करने की भी चर्चा। क्या पर्दाशीनों को बेपर्दा करने वाले भी होंगे बेपर्दा? जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का प्रभार वरिष्ठ चिकित्सक सर्जन डॉक्टर आरबी सिंह को सौंपा गया। उल्लेखनीय है कि थर्मल स्कैनिंग और मास्क परचेज करने के लिए कीमत में की जा रही सौदेबाजी में ऊपर वालों को कमीशन दिए जाने का एक ऑडियो वायरल हो जाने के बाद तत्कालीन जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ENT डॉक्टर SK निगम को आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल द्वारा गत दिनों निलंबित कर दी गई थी। अपनी चिकित्सकीय सेवा का एक लंबा अरसा कटनी में बिताने वाले ENT विशेषज्ञ डॉक्टर SK निगम की जड़ें स्वमेव ही जड़ चुकी है। डॉक्टर निगम की सेवानिवृत्ति के बमुश्किल 4 से 5 माह बचे हैं। इसलिए डॉक्टर निगम अपनी अंतिम पारी में ज्यादा से ज्यादा धन बटोरने में लगे हुए थे। जिस दिलेरी और दबंगता के साथ डॉक्टर निगम अतिरिक्त कमाई करने में लगे हुए थे, वे इस बात की गवाही देने के लिए पर्याप्त है कि इस निर्भीकता के पीछे गॉडमदरों का ही हाथ है। उन्हीं वरद हस्तियों की दम पर ही तो डॉक्टर SK निगम ने DMF मद से मास्क खरीदा, पर सप्लायर से बड़ी दबंगता के साथ कह दिया कि कमीशन की चाशनी ऊपर तक चटाई जाती है, वरना हर कर्मचारी अधिकारी किसी पछड़े में फंसे बिना रिटायर होना चाहता है। शासकीय विभाग में किसी भी सामान की खरीदी करने की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। खरीदी का निर्णय करना अकेले डॉक्टर निगम के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। इसमें सबसे बड़ी भूमिका जिला कलेक्टर की भी होती है। शासकीय विभाग होने के कारण विधायक मंत्री तक की दखलंदाजी बनी रहती है। स्वाभाविक है कि अनाप शनाप रेट पर सामान खरीदने का फैसला अकेले जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नहीं कर सकते। इसका सीधा मतलब है कि डॉक्टर SK निगम को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिला कलेक्टर से लेकर विभागीय उच्च अधिकारियों समेत जिले के विधायकों और प्रभारी मंत्री तक का वरदहस्त प्राप्त था। इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते कि कमीशन के बंटवारे में हैसियत के मुताबिक सबको हिस्सा भी मिलता रहा। डॉक्टर SK निगम को अपने गॉडमदरों पर इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता। डॉक्टर निगम ये भूल गए कि हराम की कमाई में साझेदार तो सब हो जाते हैं, मगर यदि पजामे का नाड़ा खुल गया तो शर्मिंदगी खुद को ही उठानी पड़ती है। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, जो पकड़ गया वो चोर, बाकी सब साहूकार। और हुआ भी वही। कमीशन खोरी के सारे हिस्सेदार एक ही छोर पर जाकर खड़े हो गए और सर्विस की अंतिम पारी खेलते हुए रन आउट करा दिया गया। डॉक्टर निगम को ये तो वही हुआ कि चौबे चले थे, छब्बे बनने, दुबे बनकर लौट आए। धन भी गया, धर्म भी गया, माया मिली न राम। अब सवाल उठना लाजमी है कि क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर SK निगम के पूरे कार्यकाल में की गई खरीदारी की विस्तृत और निष्पक्ष जांच कराने का साहस दिखाएंगे? और अगर मुख्यमंत्री ऐसा करते हैं तो उन्हें सबसे पहले जिला कलेक्टर को हटाना होगा। उसके बाद जांच टीम को विधायकों मंत्रियों के दबाव से मुक्त करना होगा। ये न्यायिक जांच में ही संभव हो सकता है, अन्यथा विभागीय जांच में तो लीपापोती चौधरिया बीच में गंदगी कर गई पर्वतिया ही होगा। इस संदेशे से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बकौल डॉक्टर SK निगम ऊपर वाले अपने चेहरों पर लग चुकी कालिक को और अधिक चमकदार होने से बचाने के लिए अपनी पहुंच और प्रभाव के बलबूते मामले की सतही जांच कराकर रफा दफा करा दे। जांच तो इस तथ्य की भी की जानी चाहिए कि जब सब कुछ तालाब के ठहरे पानी की तरह शांत रूप से चल रहा था तो किन विघ्न संतोषियों ने कंकड़ फेंक हलचल मचाकर पूरे कॉकस के चेहरों का नकाब नोच डाला। उन चेहरों का भी बेनकाब चेहरा सबके सामने आना चाहिए। इस बात की चर्चा भी है कि डॉक्टरों का एक वर्ग डॉक्टर निगम को उनके अकड़ूपन के कारण नापसंद करता था। कटनी से लेखक अश्विनी बढ़ गया, अधिवक्ता स्वतंत्र पत्रकार की खास रिपोर्ट।